प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लीजिए, आज मैं जो पहले वीडियो में देखे थे कि कबीरदास द्वारा स्वरचित साखी पाठ का 4 दोहों के व्याख्या की गई थी। अब अगले दोहों की व्याख्या आज सुनेंगे। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिंता तो हरिनाव की, मुझे तो चिंता भगवान की हमेशा रहती है, और न चिंता दास, और इस भक्त को और किसी बात की चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, करें कि जो कोई भी व्यक्ति राम को अर्थात भगवान को छोड़ करके दूसरे की चिंता करता है तो वह काल के बंधन में बांधा जाता है। फिर से देख लीजिए, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, दास माने भक्त। इस भक्त को तो केवल चिंता प्रभु नाम की लगी रहती है और किसी की चिंता नहीं। और जे कुछ चितवे राम बिन, यानी जो कोई भी व्यक्ति राम को अर्थात ईश्वर को छोड़ करके दूसरे की चिंता, दूसरे की भक्ति करता है तो वह सोई काल की पास, वह काल के बंधन में बांधा जाता है। अगला दोहा, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तितु। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम रटते रटते स्वयं तुझ में ही विलीन हो गया। अब मेरे में कोई दूसरा नहीं रहा, अर्थात मेरे अंदर अहंकार नष्ट हो गया। बारी फेरी बल गई, जित देखो तितु। मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है। मैं अब जिधर भी देखता हूं उधर तू ही दिखाई देता है। फिर से देखिए, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। कबीरदास कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम रटते रटते या नाम लेते लेते स्वयं तुझ में ही विलीन हो गया, और मेरे अंदर जो अहंकार था सब अहंकार नष्ट हो गया। अब मैं जिधर ही देखता हूं उधर तू ही दिखाई दे रहा। अगला दोहा, कबीर सुता क्या करे, काहन देखी जात, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संगला। कबीरदास जी कर रहे हैं कि हे मानव, तुम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं जग जाते हो? जाके संग से बिछुड़िया, तुम्हारा साथ जिससे छूट गया था, अर्थात ईश्वर का तुम्हारा साथ जिससे छूट गया था, तो क्यों नहीं उसी के संग लग जा रहे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर सुता क्या करे, काहन देखे जा। अय मानव, ये जीव को संबोधित करें कि अय जीव, तुम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए क्या कर रहे हो? क्यों नहीं जग जा रहे? जाके संग पे बिछुड़िया, जिसका साथ तुमसे छूट गया था तो क्यों नहीं उसी का साथ पकड़ ले रहे। अगली साखी देखें, केशव कह कही कूकिए, ना सोइए असरात, रात दिवस कह कूकड़े, कबहू लगे पुकार। केशव कह कही कूकिए, केशव मान ईश्वर का नाम लेने के लिए कह रहे हैं कि हे जीव या हे मनुष्य, तुम ईश्वर का नाम लेकर के पुकारते रहो। ना सोइए असरार, असरार माने अज्ञान, तुम अज्ञान की निद्रा में मत सोओ। यदि रात दिवस के कूकड़े, कबहू लगी पुकार, यदि रात दिन तुम ईश्वर का नाम लेते रहोगे
तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। फिर से देख लीजिए, केशव कह के कूकड़े कूकिए ना कोई असरा। कह रहे हैं कबीरदास कि हे मानव, तुम केशव ईश्वर का नाम लेकर के पुकारते रहो, तुम अज्ञान की निद्रा में मत सो। तुम रात दिन यदि ईश्वर को पुकारते रहोगे तो तुम्हारी पुकार अवश्य किसी न किसी दिन सुनी जाएगी। अगला दोहा है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिदिदास। लंबा मार्ग यानी दूरी अधिक है। दूर घर भी ईश्वर का दूर है। विकट पंथ बहुमार, पंथ माने रास्ता, विकट माने समस्याएं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिदिरा, दुर्लभ दर्शन करना मुश्किल होना। व्याख्या देखिए, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। ईश्वर का मार्ग बहुत ही लंबा है और उसका घर भी बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, ईश्वर को के पास जाने तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत ही कठिनाइयां हैं। बीच में ही बहुमार बटमार या ठग जिसको कह सकते हैं कि रास्ते में ऐसे बटमार हैं, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ लालच, ऐसे बटमार हैं कि तुझे ईश्वर तक पहुंचने में बाधा डालेंगे। फिर कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिदिदास, कहने कि हे संतो, आप ही बताइए कि ईश्वर का दर्शन करना तो बड़ा ही दुर्लभ है, उनका मिलना तो बहुत ही कठिन है। लंबा मार्ग दूर है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत ही दूर है और जाने के लिए भी वहां बहुत ही लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और रास्ते में भी बहुत ही समस्याएं हैं, विकट समस्याएं हैं, जो काम क्रोध ईर्ष्या लोभ लालच यह है वह बटमार हैं, रास्ते में भटका देते हैं। इसलिए ईश्वर तक पहुंचना भक्त का बड़ा ही मुश्किल है। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरिदिदा, तब कहना कि हे संतो, इस परमात्मा का दर्शन तो बड़ा ही मुश्किल है, वहां ईश्वर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगला दोहा, यह तन जालो मस्करो लिखो राम का नाम, लेखन करो कलंक की लिख लिख राम कथा। ये जीव कह रहा है कि यह तन जालो मत करो, मत में स्याही कर कि मैं शरीर को जला करके स्याही बनाऊंगी और लिखो राम का नाम, और राम का नाम लिखूंगी। और क्या, लेखन करो कलंक की लिख लिख राम कथा। लेखनी माने कलम, मैं कलंक माने हड्डी, मैं अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊं और लिख लिख राम कथा, और लिख लिख करके राम के पास भेजूंगी। यह जीवात्मा कह रही है कि मैं अपने शरीर को जला दूंगी और उस जले हुए राख से स्याही बनाऊंगी और राम का नाम लिखूंगी, और मैं अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी और लिख लिख करके राम के पास पत्र भेज। फिर अगला दोहा है, कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये प्रियतम अपने प्रियतम को, जैसे आत्मा जीवात्मा ईश्वर को अपना प्रियतम मान रही है, उससे संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रियतम, इस जीवात्मा रूपी विरहणी को तुम मीच दे माने मार डालो, कै आपा दिखलाई या दर्शन दो। आपा दिखलाना मैंने दर्शन देने के लिए है। आठ पहर का दाझड़ा मुंह पे सहा न जाए, आठों पहर का दाझड़ा
ने दिन और रात, दिन में 4 पहर और रात्रि में 4 पहर दिया गया है। तो करें कि 8 पहर का ये जो विरह में जलना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए वह विरहिणी जीवात्मा ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, तो अपना दर्शन दो या मुझे मार डालो। ये 8 पहर, 8 पहर का विरह में जलना मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। अगला दोहा है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जिस प्रकार से सिंदूर, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, इस प्रकार से ये सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं लगाया जा सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से नैन रमैया रम रहा, जिसके नेत्रों में ईश्वर का वास हो गया, अर्थात दिल में, हृदय में ईश्वर का वास हो गया है, दूजा कहाँ समय, उसमें दूसरा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। कबीरदास जी का ये कबीर रेख सिंदूर के कारण है कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर सिंदूर जहाँ लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो गया है, दूसरे का वास नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।